द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज है फ्राइडे, तो आप सभी का फ्राइडे मॉर्निंग में स्वागत है। और कल एक्चुअली ना हर्षित वो ले आया था ब्राउन ब्रेड, तो उसके बनाऊंगी मैं सैंडविच पनीर वाले। तो ब्रेकफास्ट में वही हो जाएगा। और क्योंकि हर्षित उठ गया है तो पहले मैं उसी का ही ब्रेकफास्ट बना ले रही हूँ, फिर उसके बाद में हम भोग का खाना बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। जो वीडियो है वो हमेशा है ना इधर से स्टार्ट होता है कि कुकिंग कुकिंग एंड कुकिंग। अगर कोई तिनका, एक छोटा सा तिनका मंदिर की चोटी पर जाकर बैठ जाए तो सब लोग कहते वाह, तिनके की किस्मत देखो। लेकिन इसमें तिनके की कोई काबिलियत नहीं थी, ये तो वायु की काबिलियत थी। वो तिनका मैं और वो वायु मेरे प्रभु। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज है फ्राइडे की मॉर्निंग और यहाँ पर हर्षित ब्राउन ब्रेड लेकर के आया था, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि पापा को है ना थोड़ा सा हेल्दी रहने की ज़रूरत है और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं है ना कोशिश करूँगा, आप है ना बस बता दिया करो। तो कल मैं बोल रही थी ना सामान लेने जा रहा था जब वो, तो उस समय वो ब्रेड और ये पनीर लेने ही गया था, क्योंकि आलू के सैंडविच बनाते हैं हम लोग वैसे, क्योंकि इतनी हाई फाई तो है नहीं है कि रोज़ रोज़ पनीर खा सकें। तो लेकिन फिर भी है ना, बच्चे का तो मन करता ही है ना, और इनका भी। तो मुझसे मन नहीं मारा जाता। और जब मैं जैसे चावल बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ और इनको नहीं देती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, और फिर मैं थोड़ा सा दे ही देती हूँ और फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। दूँ तो अच्छा नहीं लगता, ना दूँ तो नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर हर्षित ब्राउन ब्रेड ले आया था और साथ में पनीर भी। तो यहाँ पर बस उसी के मैं सैंडविच बना रही हूँ। तो सैंडविच के अंदर मैंने जो है पनीर के साथ में प्याज डाल दिए थे, टमाटर डाल दी थी, हरी मिर्ची, काली मिर्ची डाली थी और घी में सेक रही थी। फिर है ना हर्षित बोला कि ना घी मत सेको, ऐसे ही सेक दो। तो फिर मैंने सिंपल ही सेके थे बाद के। मैंने बस खुद के में थोड़ा सा घी लगाया था, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल सिंपल जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगती है ब्रेड वगैरह। और मैंने पनीर भर के नहीं खाए थे, मैंने सिंपल ही अपनी को ना थोड़ा सा टोस्ट किया था और उसको मैंने चाय के साथ में खाया था। क्योंकि मुझे चाय के साथ में ऐसे, पहली बात तो मुझे ब्राउन ब्रेड पसंद ही नहीं है, और मुझे दूसरी पनीर वाले ये सैंडविच होते हैं ना वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। मुझे आलू और प्याज वाले सैंडविच होते हैं ना, या खाली प्याज वाले, वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस है ना सिंपल से मैंने पनीर के सैंडविच बना लिए और हर्षित को दे दिए थे। और हर्षित के पापा अभी सो रहे हैं तो उनको मैं थोड़ी देर से दूंगी। एक्चुअली हर्षित उठ गया है जल्दी आज, तो उसी के लिए सेक दे रही हूँ। पूजा करते के साथ में सबसे पहला काम मैं यही करने लग गई थी। हो गया है ब्रेकफास्ट वगैरह, अब बंद कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी। तो लड्डू गोपाल जी का भोग बनेगा, तो भोग बनाने से पहले मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। क्योंकि भगवान का खाना बनाओ तो उसमें शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अभी ये नहीं उठे हैं तो इनका बनाऊंगी, तो ये सारा सामान मैंने यहाँ रख दिया है साइड में, क्योंकि ये उठेंगे तभी बनाऊंगी। क्योंकि फिर ठंडे तो है ना, फिर वैसे हो जाते हैं ना, गिले से अच्छे नहीं लगते, करारे करारे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर अभी बस है ना कि इसको साफ़ कर ले रही हूँ, स्लैब को और गैस को भी साफ़ करके, और ये तवा वगैरह मांज दे रही हूँ। और फिर हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए खाना। और खाने के अंदर मैं आज बना रही हूँ पनीर के पराठे बनाऊँगी उनके लिए। एक्चुअली मैंने है ना पनीर जो है वो पहले से निकाल करके और रख दिया था कि है ना पनीर के पराठे बनाऊंगी, साथ में रायता और चटनी। तो ये रहेगा आज है ना उनके भोग में। तो चलिए बना लेते हैं, पहले सफाई कर लेती हूँ उसके बाद में। भगवान का खाना शुद्धता के साथ बनाया जाता है। और फिर मैंने अभी प्याज व्याज का खाना बना लिया है ना, इसकी वजह से मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं रात को साफ़ करके सोती हूँ, चाहे मैं रात को साफ़ करके सोऊँ तब भी एक बार तो स्लैब खैर मैं साफ़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने तवा मांज लिया है, मेरे पास एक ही तवा है, तो मैं इसी को मैंने मांज दिया और थोड़ी सी देर इसको ऐसे रख दिया है ताकि ना निचुड़ जाएगा। क्योंकि एकदम पानी मतलब
आग और पानी को ना एक साथ में ऐसे रखते नहीं हैं, तो है ना थोड़ा सा निचुड़ जाएगा, सूख जाएगा, तब तक है ना, जब तक मैं गैस वैस पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि गैस पे काम करा है ना। और जब हम है ना गैस पे भगवान का भोग बनाते हैं ना, तो अग्निदेव भी प्रसन्न होते हैं, और जब हम ऐसे प्याज व्याज का काम करते हैं ना कहीं वो भी रुष्ट होते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें। तो यहाँ पर ना भोग में अनार लगाया था कल भगवान जी को, तो वो मैं ले आई थी, और जब तक मैं छीलूँ नहीं ना तब तक कोई खाता नहीं है। सब इतने आलसी है ना कि अगर मैं छील दूँगी तो सब खा लेंगे, नहीं वरना तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो मैंने सोचा चलो है ना भोग का खाना बनाऊँ, उससे पहले इसको छील देती हूँ, और फिर कोई ना कोई खा ही लेगा, नहीं तो फिर ये पड़ा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अनार को छील लिया था, और उसके बाद में कटोरी में डाल करके और थोड़ा सा काला नमक इसके ऊपर डाल दिया था, और इनको मैं दे करके आ गई, और ना हाथ के हाथ ही थाली को धो दिया था। ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना सिंक में, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ऐसे सिंक भरा सा रहता है, मेरा कहाँ हाथ रुकता है। जैसे स्लैब भर जाएगी तब मेरा हाथ रुकेगा, सिंक भर जाता है तब भी मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। इसमें नमक डाल दिया है और मैं दे करके आ गई थी। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने पनीर निकाल लिया है, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी भगवान जी के लिए पनीर के पराठे, साथ में रायता और चटनी। तो यही है, क्योंकि कल की रात की भी है ना सब्जियां बची हुई है, मैं आपको दिखाई थी ना गट्टे की सब्ज़ी, वो रखी हुई है। साथ में इन्होंने रात को है ना, अब मम्मी आ गई है ना तो नीचे से भी सब्जियां आ जाती हैं इनके लिए, क्योंकि मम्मी भी भेज देती है इनको, भैया माँ लाड़ प्यार तो इसलिए तो है ना दाल आ गई थी, और सुबह की कड़ी और वापस आ गई थी। तो इन्होंने रात को ना दाल खाई, ना कड़ी खाई, ना गट्टे की सब्ज़ी खाई, रायते से खाई, और मेरी दाल रखी हुई थी, तो मतलब कल की दाल रखी हुई थी तो वो खाई। तो उससे खाई, बोले कि इसमें स्वाद आ रहा है। और मुझे पता है, इतनी मैं सरप्राइज़ हो रही थी कि इनको प्याज लहसुन की दाल पसंद नहीं आ रही है, इन्हें मेरी सात्विक दाल पसंद आ रही है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो प्याज लहसुन से ज़्यादा भगवान के भोग में स्वाद था। खैर छोड़िए। तो यहाँ पर ना टमाटर है ना कट कर दिए थे, उसके साथ में मैं यहाँ पर मिर्ची काट रही हूँ, और मैं आज है ना ग्रीन चटनी बनाऊँगी, एकदम मतलब बिल्कुल भी लाल लाल ना दिखे ऐसी, क्योंकि मेरी चटनी में ना हमेशा कभी ना लाल लाल दिखती है ना, क्योंकि मैं मिर्ची डाल देती हूँ। आज मैं मिर्ची नहीं डालूँगी, हरी मिर्ची का है ना यूज़ किया है मैंने। तो यहाँ पर इसको भर लिया है अच्छे से, और पहले थोड़ा सा पीस लूँगी, क्योंकि मसाले डालने की तो अब इसमें जगह ही नहीं है। ये वाला जार है ना थोड़ा सा छोटा ही है, मतलब सारे जारों में सबसे छोटा ही है, तो मैं इसी में चटनी बनाती हूँ। तो आज थोड़ी सी ज़्यादा करके बना रही हूँ, क्योंकि सैंडविच के साथ में भी हो जाएगी, क्योंकि इनको सॉस तो दूंगी नहीं, हाँ ना, हर्षित ने तो सॉस से खा ली, लेकिन इनको नहीं दूंगी ना, तो सॉस उसमें हो जाएगी, और फिर हम लोग है ना पराठों के साथ में भी ये सॉस यही चटनी लगा चलाएँगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ है ना जीरा डाला था, और हींग डाली थी, और नमक डाला है, दोनों तरीके का, सफ़ेद नमक और काला नमक, और उसको बाद में मैंने यहाँ पर ही पीस लिया है। और ये देखिए ग्रीन ग्रीन चटनी जो है वो बन करके तैयार हो गई है। मेरे पास कमेंट आया था है ना ग्रीन ग्रीन चटनी बनाना, तो ग्रीन का ये है कि मिर्ची मत डालो और धनिया डाल दो। मेरे पास कई बार धनिया नहीं होता है, या फिर ना मिर्ची नहीं होती है, तो फिर जो चीज़ अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। और यहाँ पर ना अभी मैं बूंदी भिगो दे रही हूँ, ताकि जब तक रायता बनाऊँगी तब तक बूंदी भी भीग जाएगी। वैसे भीगने में इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन फिर भी भिगो दो तो अच्छा रहता है, तेल निकल जाता है, क्योंकि तेल में फ्राई होती है ना। तो यहाँ पर मैं धो करके और उसके बाद में इसको पानी में भिगो करके ही रख दूँगी, और जब रायता बनाऊँगी तो इनको निचोड़ के डालूँगी। तो इससे क्या होता है कि तेल जो होता है, एक्स्ट्रा ऑयल होता है, वो निकल जाता है। यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया था, उसके अंदर थोड़े से टमाटर के क्यूब्स डाले हैं, और हरी मिर्ची डाली है, धनिया डाला है। मसालों में लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर और नमक डाला है, दोनों तरीके का। सफ़ेद तो डाला ही डाला है, लेकिन मैं काला नमक भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो चटनी बन गई है, और पनीर की वो भी बन गई है फिलिंग भी, और उसके साथ में ना आटा भी लगा लिया है, और यहाँ पर रायता भी तैयार ही है। तो बस रायते के अंदर मैं डाल रही हूँ मिर्ची, डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूँगी, दोनों तरीके का नमक ऐड करूँगी, काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ही ऐड करती हूँ, और उसके बाद में बस मिक्स कर लूँगी, बन गया रायता। बहुत ही सिंपल सा है। मैं अपने पास में है ना पुदीना है या फिर बथुआ है, ये हमेशा पीस करके रखती हूँ, तो वो भी मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन मैं कभी कभी ना फॉर ए चेंज सिंपल भी बना लेती हूँ। तो तरह तरीके का बना लो, कभी पकौड़े का बना लो, तो अच्छा लगता है, इनको तो अच्छा लगता है, और अभी इनको तो ज़रूरत भी है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेकने लग गई थी। शुरू में मैं 2 गाय की रोटी सेकूँगी, और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी की। और आज मुझसे पता है क्या हुआ ना, कि मैं पराठे बनाने वाली हूँ, लेकिन है ना मेरे से
2 रोटियां सेक गई। मतलब गाय की तो सेकी लेकिन साथ में लड्डू गोपाल जी की भी मैंने रोटियां ही सेक दी पराठों की जगह। और फिर जब मैं प्लेट करने की सोच रही हूँ ना कि अब मैं प्लेट करूँगी, तो उस समय मुझे याद आ रहा है कि अरे मुझे तो पनीर के पराठे बनाने थे। तो फिर मैंने पनीर के पराठे बनाए, तो फिर 2 रोटी भी हो गई, पनीर के पराठे भी हो गए। तो मेरे मन में हुआ कि शायद प्रभु को रोटियां भी खानी थी और पराठे भी खाने थे। तो फिर मैंने थाली के अंदर दोनों ही चीज़ों को रखा। कभी कभी देखिए ऐसा भी हो जाता है। और ना जो मैं रायता बनाई थी ना बूंदी का, तो आप इसमें ना छौंक भी लगा सकते हैं। जैसे कि है ना थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लीजिए या घी ले सकते हो, उसके अंदर हींग जीरे का आप तड़का भी लगा सकते हो। जैसे कोयले के ऊपर लेकर के भी लगा सकते हो, तो इससे ना एक अलग फ्रेगरेंस आती है, साथ में टेस्ट भी ना अलग हो जाता है। पर वही है कि मैं तो थोड़ा ऑयल वगैरह है ना आजकल कम ही करने की सोच रही हूँ। वैसे ही मेरा सब्जी में है ना सब लोग बोलते हैं ज़्यादा डालती हूँ, तो फिर मैं वहाँ पर भी आजकल तो खैर कम ही डालती हूँ। तो वही है कि कोशिश तो यही रहती है कि मैं हेल्दी वे में खाना खिलाऊँ सबको। तो यहाँ पे अभी पराठे सेक रही हूँ, क्या करूँ, हमारे लड्डू गोपाल जी की भी फरमाइशें चलती हैं। और ना मैं हर्षित को ये वाली बात बता रही हूँ, तो वो पता है क्या कह रहा है, खुद की गलती का इल्ज़ाम लड्डू गोपाल जी पे मत थोपो। आप है ना बातों में लग रही थी पापा से उसकी वजह से आपने गलती करी और नाम भगवान पे थोप रही हो कि उनकी फरमाइश है, उनकी इच्छा है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बेचारे मेरे भाई है ना इतना सीधे साधे हैं, और आप उनके ऊपर फालतू के ब्लेम करती रहती हो। देखा आपने, एक ही घर में सब भावों का खेल है। मेरे मन में भाव उठे कि उनकी फरमाइश थी, वहीं पर ही हर्षित ने कहा कि सारी आपकी गलती थी। तो सबके अपने अपने भाव होते हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। यहाँ पर लगा ले रही हूँ थाली की भोग थाली में बूंदी का रायता, चटनी, खीरे और गाजर की सलाद, यहाँ पर पनीर का ये पराठा है, साथ में सादा रोटियाँ भी हैं। शाम हो चुकी है दोस्तों, शाम की चाय वाय पी ली है, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे तैयार व्यार हुई हूँ, क्योंकि है ना दूसरे वाले चैनल के लिए ना वीडियो बनानी है, क्योंकि आ रही है रंगभरनी एकादशी, जिसे आंवला की एकादशी कहते हैं, तो आने वाली है। तो वही पंचांग वगैरह देख रही थी, तो जो भी व्रत है या कोई भी तिथि शुभ आने वाली होती है, तो उसके बारे में अपने चैनल दूसरे वाले चैनल पे बताती रहती हूँ। तो अगर आपने वो वाला चैनल और ये वाला चैनल भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर्षित तो अपनी पढ़ाई में लगा है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हैं एज़ यूजुअल। अभी वो थोड़ा बिजी चल रहा है। शाम भी हो गई है, मंदिर में अंधेरा सा हो गया है, वीडियो बनाने के चक्कर में ध्यान नहीं रहा। और यहाँ पर अभी ऑन कर दिए लाइट्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। अब बस मैं करूँगी गीता का पाठ करूँगी, डेली करती हूँ, ऐसे नहीं कि पहले एक बार करके छोड़ दिया। गीता का पाठ तो मैंने डेली में ही है ना अपने ले लिया है कि मैं डेली करूँगी। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, देख लो, एक कमेंट आया था, दर्शन करा दिया करो लड्डू गोपाल जी। कृषु आपसे मिलने के लिए बोलते छब लोग। बैक कैमरा दिखाती हूँ, ये रे हमारे लड्डू गोपाल जी। मैं हमेशा कहती हूँ, और मुझे इनको देख करके यही लगता है, तब भोले से बन करके बैठे हुए हैं, पूरे संसार के मालिक, और ऐसे छोटे से होकर के बैठे हुए हैं, जैसे कितने सीधे और कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं मालूम है। और ये पता नहीं कि पूरी दुनिया इन्होंने ही रच रखी है, सारी लीलाएं इनकी है। चलिए बाहर से कपड़े ले आती हूँ, फिर उसके बाद में गीता का पाठ करूँगी। और गीता का पाठ है ना, मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं जितने पेज मुझसे पढ़ जाते, जैसे अभी हो रहा है 6:15, तो 7 बजे तक के बीच में 7 बजे आरती करूँगी, तो 1 घंटे के अंदर जितने पेज पढ़े जाएंगे उतने पेज मैं पढ़ूंगी। और कभी कभी भावुक हो जाती हूँ, तो भगवान से बीच में बातें करने लग जाती हूँ, तो फिर ये होता है कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उनसे बात करने लग जाती हूँ, क्योंकि उन्हीं को गुरु मान करके पढ़ रही हूँ ना, क्योंकि बिना गुरु के आपको गीता जो है वो समझ में ही नहीं आएगी। तो बीच बीच में उनसे बातें करने लग जाती हूँ, और जब बातें करने लग जाती हूँ तो थोड़े कम पेज पढ़ने में आते हैं, और डायरेक्ट पढ़ती जाती हूँ तो थोड़े ज़्यादा पेज पढ़ने में आ जाते हैं। तो कोई सोच करके नहीं पढ़ती हूँ मैं, तो क्योंकि मेरी गीता जो है वो ये वाली गीता है,
यथार्थ गीता। अगर आप इस गीता को पढ़ रहे हो तो आप किसी भी हालत में एक एक अध्याय नहीं पढ़ सकते हो। जैसे मेरी मम्मी हैं, वो पढ़ती हैं तो वो डेली का एक अध्याय पढ़ती हैं। वो डेली का एक अध्याय क्यों पढ़ लेती हैं? क्योंकि उनकी गीता जो है वो इस टाइप की है। तो अगर आपकी इस टाइप की गीता है ना, तो इसके अंदर सिर्फ अध्याय होता है, इसमें कुछ भी समझाया हुआ नहीं होता है, सिर्फ श्लोक दिए होंगे, उस श्लोक का अर्थ दिया हुआ होगा। तो अगर आपकी गीता ऐसी है तो डेली के डेली एक अध्याय आपको पढ़ना होगा, यानी कि 18 दिन में 18 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी गीता कुछ इस तरह की है तो आप किसी भी हालत में एक अध्याय नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं डेली का एक अध्याय नहीं पढ़ती हूँ, जितने पेज मुझसे पढ़े जाते हैं उतने मैं पढ़ती हूँ। और बाकी अगर आपकी ऐसी गीता है तो डेली का एक अध्याय पढ़ने का संकल्प लीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही पढ़ती है डेली, और वो पता नहीं कितने सालों से पढ़ रही है। जब बड़े वाले भैया है ना पेट में थे ना, शायद उससे भी पहले से पढ़ती हुई आ रही है। ये सोचिए, हम तो ये है कि ना छोटे बच्चे हमसे नहीं हो रहा। और पहले की औरतें देखिए चूल्हा चौका सब कर लेती थी, और फिर भी उसके साथ में भी है ना सारे काम कर लेती थी। और हम तो इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी यही कहते रहते कि भैया का टाइम नहीं है। और देखिए वही है, सब जितनी ज़्यादा सुविधाएं होती है ना, इंसान उतना ही ज़्यादा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, कामचोर। चलिए कपड़े ले आती हूँ। कपड़े, बाहर का मार्केट। अभी हो रहा है 6 बजने में 45 मिनट, 6 बजने में 15 मिनट है, और ये अभी तक भी खाना खाने के लिए नहीं आए। सोचिए अभी मैं गीता का पाठ करने बैठ जाऊंगी, अब इनको फ़ोन लगाऊंगी कि भाई खाना भी खाना होता है। इनका ये जो टाइम बे टाइम खाना खाने है ना, यही इनके ना अनहेल्दी होने का रीज़न है, लेकिन ये नहीं सुनते। ये देखिए नई नवेली दुल्हन आ गई है। ये कौन सा है, वो लड़की वड़की बन रहा है? लड़की बन रहा है। लिपस्टिक भी लगाऊंगा और नाक में बाली पहनूंगा, बिंदी लगाऊंगा, छोरी वो बनूंगा, वो गोपी बनते हैं ना, क्या लड़के वो बन जाते हैं ना, रंग हो ये, और क्लिप लगाऊंगा। वृंदावन में क्या बनते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मुझे तो पता ही ना। बोलते हैं रसिया। हाँ रसिया। रसिया बनेगा, रसिया गोपी बनेगा, गोपी बोलते हैं, रसिया नहीं बोलते है अंशु। और अभी बज रहे हैं 6 और ये आए खाना खाने के लिए। ये कौन सा टाइम है, नहीं सुन रहे? ये कौन सा टाइम है खाना खाने का? पेट पूजा कभी का गली का दूध नहीं। पागल होके टाइम से खाया करो, यार रूटीन से करोगे तो सही रहोगे आप, मतलब कुछ भी आपको ध्यान ही नहीं देना अपनी। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ही सिंपल हो, सोबर से होते हैं, ज़्यादा कुछ भी इसमें ऐसा कुछ तामझाम नहीं होता है। तो क्या ही बोलूँ, अगर आपको फिर भी ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। एक सिंपल सी हाउसवाइफ जो अपने घर में रह कर के थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, बस उसको आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, गुड नाइट, जय माता दी।